मॉर्निंग, कैसे हो आप सब? आशा करते हो आप अपने घर में बहुत अच्छी होंगी। आज संडे मॉर्निंग है, जो कि सूर्यदेव जी का और भैरव जी का दिन होता है आज। आप सोच रहे हो कि मेरा टॉवल कितना शॉर्ट है, ये दूसरा टॉवल होना। आजकल कपड़े सूखते नहीं, कल तो ऐसे धूपते नहीं कि मैंने कल धोए थे, कम धोए थे टॉवल, आज वो दूसरा वाला है। तो मैंने कहा आज ये वाला टॉवल यूज़ करती हूँ, बाल निकल रहे हैं, अजीब लग रहा है, तो इसे छोड़ते हैं। ब्रेकफास्ट पे मिलती है आपसे। तो बनिए मेरे ब्लॉग में। कल आपसे एक बात ये भी कहनी थी कि कल वाला जो ब्लॉग था ना, वो आपने बिल्कुल भी नहीं देखा था। तो जिन्होंने नहीं देखा ना, वो देख लीजिएगा। और साथ साथ अगर ब्रेकफास्ट पे जा रही हो तो ब्रेकफास्ट पे मिलते हैं आपसे। साथ है चने की रोटी और साथ में चाय। चाय है मेरी फेवरेट, चने की रोटी मेरी फेवरेट है, दाल की भी होती है और बेसन की और मक्की की। 4 रोटी मेरी फेवरेट होती है। तो आते हैं, आप भी ज्वाइन कीजिए, बहुत कुछ है ब्लॉग में खास, तो बनी रही मेरे ब्लॉग में। ये सारे काम हो चुके हैं, आप देख ही सकते कि मैं से रेडी खड़ी हूँ, तो कि वो रील्स और शॉर्ट्स के लिए। तो सारे काम हो चुके हैं। मम्मा ने जो कपड़े धोने थे वो धो लिए, क्योंकि आज तो धूप कम है, तो कम ही कपड़े धोए हैं, पता नहीं कब तक सूखेंगे, कोई आइडिया नहीं है उसका। तो अब लंच बनाने जा रहे हैं, तो लंच बनाने के बाद आपसे मिलते हैं लंच पर ही। तो बनिए मेरे ब्लॉग में, कहीं मत जाइएगा। सबको पता है कल क्या है, सभी को पता होगा। कल राम टेम्पल अयोध्या में 22 तारीख को यानी 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा होनी है। एकदम दिवाली की तरह सेलिब्रेट किया जाएगा, सभी मंदिरों में भी और बाहर भी, जितना भी घर पर भी। तो ये तो बहुत खुशी की बात है, और साथ साथ कितनी बहुत अच्छी बात है। और आपको तो पता ही है, दिवाली वैसे साल में एक बार ही आती है, अब इस बार ही 2 बार ही आई है, तो सबके लिए बहुत ही अच्छी बात है। तो कल तो बहुत ही मज़ा आने वाला, मतलब कि भगवान के वो एकदम दिवाली दोबारा से होएगी, तो खूब सारी रौनकें लगेंगी। तो मैंने सोचा ये आपसे भी बात शेयर करूँ, आपको तो पता ही होगा वैसे। तो होना ही है सब कुछ, मतलब कि भगवान जो प्राण प्रतिष्ठा, और ये यहाँ पर भी बहुत सारी रौनकें लगने वाली है, मंदिरों में भी और बाहर भी। तो जो देखने लायक होगी, बहुत सुंदर होगा, एकदम दिवाली की तरह सेलिब्रेट किया जाएगा। तो सब कल का वेट नहीं हो रहा, तो बनिए मेरे ब्लॉग में, बहुत कुछ है खास। फिर से ठंड आ गई, वैसे तो ठंड ही चल रही थी, पहले थोड़ी देर धूप निकली थी थोड़े दिन, फिर वही अब आज तो इतनी ठंड है, इतनी ठंड है कि आप बनाए कि अब आपको बताने मेरे हाथ पैर सूज जाते हैं। तो मैंने इसलिए ना पहले हाथ सॉक्सेस पहन ली है, हाथों में ग्लव्स तो मुझसे पहन नहीं जाते, फिर कोई काम नहीं होता, तो इसलिए मैंने सोचा कि आज सॉक्स ही पहन लेती हूँ। अभी मैंने ना लाइट की सॉक्स पहनी, मुझसे ज़्यादा भारी वाली पहनी नहीं जाती। तो फिर भी अपने पैरों को और हाथों को ध्यान रखना पड़ता है ना, पता है कितने फिर सूज जाएंगे, फिर कोई काम ही नहीं होगा, फिर क्या से होगा। तो फिर से ठंड आ गई, मैंने 2-2 स्वेटर पहन लिए, मैंने देखिए गाइस 2-2 स्वेटर। वैसे मैं एक ही स्वेटर पहनती हूँ, ठंड में मैं कम ही डालती हूँ स्वेटर, लेकिन फिर अपनी हेल्थ पे देखूँ तो फिर ध्यान रखना ही पड़ता है। तो आइए आपके लिए भी है कि आप भी ठंड से बच के रहिए और स्वेटर और जॉबी पहनिए। और कई लोग तो टोपियाँ ही टोपियाँ, मुझे बहुत आलस आता है टोपी देख के ना, मेरा मन बड़ा ख़राब होता है। वैसे तो पहनती हूँ, लेकिन बहुत कम पहनती हूँ, घर पर तो पहना नहीं जाएगा, इस बार जैसे पहनती हूँ। तो कई तो होती है ना मोंकी कैप, वो तो मुंह के लिए भी होती है कि मुंह को पूरा ढक कवर कर लेती है, वो तो ऐसे बॉयज़ ही पहनते हैं, गर्ल्स तो कम ही पहनती हैं, या फिर जेंट्स वगैरह। तो मैंने कहा ये सर्दी की बात भी आपसे शेयर करो, अपनी यूट्यूब फैमिली से सब कुछ शेयर करना चाहिए, तो मैंने कहा ये भी शेयर कर लेती हूँ। तो आगे बहुत कुछ है खास, तो बनी रही भी ब्लॉग में। आपको कहा था ना कि मम्मा कपड़े डाल रही थी, तो थोड़े बहुत ना सूख रहे हैं, तो उसको देख रही है मम्मा, तो आपको दिखाती हूँ। मम्मा ने ना आज, हाँ आज मम्मा ने ना वो चार धोया था ना, तो सूख तो है, सूखेगा तो पता नहीं कब तक, फिर भी धोया है। जो चादर, ये तो चादर है, बेडशीट है ये तो पलटने पड़ते हैं, आपको पता ही है। तो मम्मी पलटेंगी, फिर उसके बाद ही सूखेगा, तो मम्मा को काम करने देते हैं, तो हम बाद में आपसे मिलते हैं बनी रही हमारे ब्लॉग में। अब लंच टाइम हो गया है, तो आपको लंच पे दिखाती हूँ क्या बनाया आज।
लंच में आज बने हैं पुलाव, पूरे वेजिटेबल है। मैंने कम ही नहीं है क्योंकि मैं ना कम ही खाती हूँ। आप भी ज्वाइन कीजिए, खाने के बाद आपसे मिलते हैं, कहीं मत जाइएगा ब्लॉग से। आज ना मम्मा ना गट्टे की सब्ज़ी बना रही है, यानी बेसन की टुकड़ी होती है जो, उसे गट्टे की सब्ज़ी बोलते हैं गुजराती लैंग्वेज में। पंजाबी में बेसन की टुकड़ी होती है। हाँ, तो वो आपको दिखाती हूँ मैं कैसे बना। मसाले डाल के साइड भून के और बॉईल करने के लिए ये रख दी है। देखिए बॉयल हो रही है, और इधर मैं तड़का कर रही हूँ। उधर तड़का लग रहा है, फिर ये डालेंगी ना मम्मी इसके फिर अंदर। ये तड़का सिम पे रख होता रहेगा, इतने में इसको अच्छी तरह 15 मिनट उबाल लो। फिर इसके बाद टुकड़ी काट के इसमें डाल दो, कट करके गोल गोल। फिर 10-15 मिनट के लिए सिम करके पानी डाल के रख दो, तरी डाल के। फिर 15 मिनट बाद अच्छी बन जाएगी, सॉफ्ट बन जाएगी। तो मम्मी ने बताया कि कैसे 20 मिनट बनती है। कैसे बनती है। पहले हम ना छोटे होते ना, जैसे बॉयल हो रही है ना, तो बॉयल होते होते ना एक दो टुकड़ी ले लेते थे, खा लेते थे, ये बहुत अच्छी लगती थी मुझे बेसन की। अब मैं नहीं खाती वैसे, तो मम्मा को बनाई देती हैं, हम बाद में आपसे मिलते हैं। मेरी बहन को ना आज इतना कोल्ड हो गया, इतना कोल्ड हो गया कि क्या बताएं। आपको पता है कोल्ड सर्दी में जब ध्यान नहीं रखो ना तो फिर कोल्ड हो ही जाता है। उसको इतना बुखार, मतलब बुखार जैसा फीलिंग्स हो रहे थे, तो कि जुकाम की वजह से हो ही जाता है। वो उसको ये भी आदत है कि वो मेडिसिन नहीं खाती। एक तो उसे मेडिसिन अच्छी नहीं लगती, लेकिन ठीक होने के लिए मेडिसिन तो खानी पड़ती, ज़रूरी होती है। और जब वो विक्स खा लेती है ना जुकाम में, विक्स तो हमेशा हर बंदा ही खाता है, वैसे बुखार हो जाता है तो वो खाती ही नहीं है। उसको बहाना मिल जाता है दवाई ना खाने का, वो तो वैसे कोड़ी नहीं होती, फिर भी ऐसे ही करती है हमेशा की तरह। उसको कितनी बारी कहा है कि जब इसको इसको आदत है कि सुबह जब उठती है ना भगवान को देख के सब उठना चाहिए, वो तो हर कोई उठता है। तो उसके बाद ना ये अपने नोज़ को ना ऐसे ऐसे करना पड़ता है इसको, तब जाके फिर हमारे को, वरना कोल्ड, हमें, मुझे भी यही आदत है, वरना कोल्ड हो जाता है हमें भी। तो ये हमेशा भूल जाती है, कभी याद रहता है कभी नहीं। तो फिर आज भूल गई होगी जब इसको कोल्ड हो गया। और ऐसे भी मौसम अब बदलता है, फिर जहाँ ठंड हो जाती है कम हो जाती है, फिर ये सब हो ही जाती है, कोल्ड वगैरह तो नॉर्मल है। लेकिन फिर भी अगर ज़्यादा हम ध्यान ना रखें तो फिर बुखार हो जाता है। इसलिए मैं इसको समझाती रहती हूँ कि ध्यान रखा कर। और ये बिल्कुल भी वार्म कपड़े, मतलब गर्म कपड़े तो बिल्कुल ही नहीं पहनती है। सॉक्स से भी ऐसे कर भागती है, सॉक्स और टोपियों से, कहती आई टोपी पहननी पड़ेगी। वैसे पहन लेती है शौक शौक में कि आई नई टोपी आई है, चलो आज नई टोपी पहन लेते हैं, खरीद के लेके आई तो कट पहन ली। फिर एक दिन पहनी, थोड़ी देर रखी, इधर उधर रख दी। मम्मी हमेशा डांटती रहती है कि टोपी पहन ले पहन ले पहन ले, मगर उसे तो टोपी पहननी ही नहीं है। स्वेटर ही बड़ी मुश्किल से पहनती है, बस शॉल का बुक्कल मार लेती है बस, जैसे आंटियाँ नहीं मान लेती हैं। लेकिन फिर भी मुझे हंसी आ गई है बात कहने में, लेकिन इसे पहनना चाहिए। चलो इसकी बात तो कभी ख़त्म ही नहीं होएंगी, जितनी करनी है उतनी कम पड़ेगी। लेकिन आप इसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर ये लिखना कि इसको दवाई भी खानी चाहिए और कपड़े ही पहनने चाहिए, तभी बंदा बीमार होने से बच सकता है। तो और भी ब्लॉग में बहुत कुछ है खास, तो बनी है मेरे ब्लॉग में। गाइस मैंने शक्कर भी निकाली देसी घी में, इसको थोड़ा डाल के फ्राई करके, डैडी की फेवरेट हाँ, है। लास्ट की रोटी के साथ खाओ ना, बहुत टेस्टी लगती आपको है। पता है, शायद आपको नहीं पता होगा, पापा जी की जो सास कहते थे ना, उनको चूरी बहुत पसंद थी ये, मगर वो दूसरी शक्कर वाली होती है। शक्कर ही तो है, और क्या है, तेरे गुड़ लगा। मेरे को लगा वो दूसरी वाली भी होती है ना, तो उनको पसंद थी तो वो हमेशा वही खाते थे, और डैडी को बहुत पसंद है। तो मैं रोटी बना रही हूँ, जैसे कि आप देख सकते हैं, फुल के, और आलू गट्टे की सब्जी है, और आपको डिनर पे भी मिलती है। आज बनी हुई गट्टे की सब्जी और सब्जी रोटी और सब्जी सलाद। हम ऐसे प्याज काटते हैं, गोल गोले नहीं काटते। मोमोज की चटनी ले लो, विद मोमोज नहीं, वो नहीं खानी मुझे। तो अभी ज्वाइन कीजिए, करके आपसे मिलते हैं, कहीं मत जाइएगा। अब ब्लॉग का एंड का वक्त आ गया, सबसे विदा लेने का वक्त आ गया है। तो मन तो बिल्कुल भी नहीं कर रहा, फिर भी जाना तो पड़ता ही है हमेशा की तरह। अगले दिन नेक्स्ट डे तो आना ही है आप सबसे अपनी यूट्यूब फैमिली से मिलने के लिए। तो ये बातें तो चलती ही रहती हैं हमेशा की तरह। तो इसी के साथ साथ मेरे ब्लॉग को लाइक शेयर और कमेंट करना मत भूलिएगा, और सब्सक्राइब करें तो बिल्कुल भी नहीं। और जो भी कुछ पूछना होगा मेरे ब्लॉग के बारे में या पुराने ब्लॉग्स के बारे में, तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं मुझसे, जो कुछ भी आपको मेरी बात में, मतलब आपको जो भी कुछ पूछना होगा ब्लॉग से रिलेटेड, ब्लॉग्स के बारे में।
ऑनलाइन से मेरे ब्लॉग्स हैं, उसे भी देखिएगा। जो आपने पुराने ब्लॉग्स नहीं देखे उन्हें भी देखिएगा। और मैं शॉर्ट्स भी बनाती हूँ, रील्स भी। इस इंस्टा पे मेरा नाम है इंद्रदीप कौर, वहाँ जाइए इंस्टा पे इंद्रदीप कौर के नाम से सर्च कीजिए, मुझे फॉलो कीजिए। और इसी के साथ ब्लॉग का एंड होता है, तो बाय बाय।